पहुंचे जो राजाओं और ठाकुरों का देश था, जिसे राजस्थान कहते हैं, अजमेर के, और वहां पहुंच करके उन्होंने अपने चंद्र 600 यानी 600 बरस तक इस्लाम गए हिंदुस्तान में आए नहीं। किसी को ये सोचने की नौबत नहीं मिली। यानी क्या बता रहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया ही नहीं, ये झूठ है। और दलील क्या दी? प्रोफेसर आर्लेट करके गुजरा है, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। वो पहला शख्स है, वो अंग्रेज, जिसने लिख दिया था अपनी किताब में, और उस किताब में उसने लिखा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ कराया, इस्लाम को खूब फैलाया, इस्लाम की तबलीग की। तो जितने बाद के जो मौलवी मुल्ला आए, उन्होंने देखा ही नहीं कि साहब इससे पहले क्या लिखा गया, क्या है। प्रोफेसर आर्लेट ने लिखा, उसी की किताब के हवाले से सबने लिख दिया कि हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने ही इस्लाम फैलाया है। जबकि ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम के 600 साल के बाद हिंदुस्तान आए, और आए तो वो तो खुराफाती थे, झाड़ू लगाते हुए आए, कब्र पूछते हुए आए, खुराफाते करते हुए आए। तो इन्होंने कहाँ इस्लाम फैलाया? यानी आपकी तारीखों को तक बदलने की कोशिश हो रही है। आप यहाँ नारे लगाते रहिए, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आपके नारे लगाने से क्या होता है? वो दलीलों से बात कर रहा है, वो प्रोफेसर आर्लेट की हवाले दे रहा है। पढ़ा लिखा आदमी देखेगा, बोलेगा यार ये तो दलील से बात कर रहा है। तो इसके जवाबात भी हमारी तरफ से आलिमाना जाना चाहिए। बहरहाल इस पर एक मेरी पूरी तकरीर है ख्वाजा के गुस्ताख, लेकिन मुख्तसर अर्ज कर देता हूं कि प्रोफेसर आर्लेट ये किस यूनिवर्सिटी का था, खुद ये बयान कर रहा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किसने बनाई? सर सैयद ने। सर सैयद कब का है? अभी का, आला हजरत के जमाने का। हम असर आला हजरत का 100 साल के करीब का है। और सर सैयद की अलीगढ़ बनाई हुई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आर्लेट पढ़ाता था। और उसने जो किताब लिखी, उसने वो किताब शायद देखी भी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आर्लेट की किताब मेरे पास मौजूद है, जिसका नाम है, इंग्लिश में किताब है जिसका नाम है प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में उसने जो लिखा कि गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया, तो ये पहला शख्स नहीं है, उसने पहले की किताबों के हवालों से लिखा। उसके पास पुरानी तारीखों के हवाले थे, तब लिखा। तो ये सबसे बड़ा इसने झूठ बोला कि आर्लेट ने लिखा इसलिए हम लिख रहे हैं। तो मैंने इसको चैलेंज किया 4 साल पहले। मैंने कहा अगर तू अपनी माँ का सच्चा बेटा है तो तू हमसे मुनाजरा कर, हम प्रोफेसर आर्लेट से पहले की तारीख दिखाएंगे और तू प्रोफेसर आर्लेट की बात की तारीख दिखा। फैसला हो जाएगा किसके पास क्या तारीख है। अगर गरीब नवाज इस्लाम ना फैलाया होता तो ये प्रोफेसर आर्लेट भी क्यों लिखता? इसने लिखा ही इसलिए कि उसको तारीख में मिला वो चीज। अब रह गया कि गरीब नवाज से पहले इस्लाम आया था कि नहीं आया था। तो हमने कब कहा कि नहीं आया? अरे इल्जाम तब होता जब हम कहते कि साहब गरीब नवाज से पहले इस्लाम आया ही नहीं। हम तो खुद तारीख बयान करते कि गरीब नवाज से बहुत पहले इस्लाम आया, रसूलुल्लाह के जमाने में आया। बाज ज़ईफ रिवायतें आती है, और जो मुतबर रिवायत से पता चलता है कि इस्लाम कब आया, तो कहा जाता है उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में हजरत अम्र इब्न आस के एक भाई थे, वो हिंदुस्तान में आए पहले। ये पहले जो है मुबल्लिग इस्लाम के, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। उसके बाद हजरत तमीमदारी अंसारी आए, जिनका मजार हिंदुस्तान ही में चेन्नई के अंदर कोलम शरीफ के अंदर मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी मजार पर खुद हाजिर हुआ हूं। ये वो सहाबी रसूल है जो हिंदुस्तान में, जिनका ये तदफीन हुई है, हिंदुस्तान में इंतकाल किया इन्होंने, और इन्होंने भी इस्लाम की यहाँ तबलीग की। उसके बाद महमूद गजनवी आए, मोहम्मद बिन कासम भी आए, दाता गनबख्श लाहौरी भी आए, हजरत मालिक इब्न दीनार भी आए हैं, ताबई जलील कद्र लोग आते रहे। मगर गरीब नवाज का नाम जिस हवाले से लिया जाता है वो ये इस हवाले से नहीं कि नौजुबिल्लाह गरीब नवाज के बारे में हम ये कहते हैं कि उनसे पहले इस्लाम ही नहीं आया था। हम ये कहते हैं कि जितना बढ़कर इस्लाम गरीब नवाज ने फैलाया, जितनी बड़ी तबलीग गरीब नवाज ने की, किसी ने नहीं की। इसलिए कि जो लोग आए तो चंद लोग उनके हाथों पे इस्लाम कबूल करते, मगर सरकार गरीब नवाज ने जब तबलीग की है तो 90 लाख लोगों ने इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया है। हम ये नहीं कहते कि उससे पहले नहीं फैला। तो ये झूठ, लनफन और ये झूठ बोलकर जो है अपने मजहब को बढ़ाते, इनकी बुनियादें झूठ पर टिकी हुई है। जब तक वहाबी झूठ बोलेगा नहीं उसका मजहब चल नहीं सकता। याद रखिए, रुए जमीन पर आज तक जितने फिरके पैदा हुए, उन तमाम फिरकों में अगर सबसे बड़ा झूठा कोई फिरका है तो ये वहाबी देवबंदी और अहले हदीस का फिरका है।
वजह क्या है, ये क्यों झूठ बोलते हैं? इन्होंने अकीदा ये बना रखा है कि खुदा झूठ बोल सकता है। तो जब इनके नजदीक खुदा झूठ बोल सकता है तो ये झूठ ना बोलेंगे। आइए उस झूठे में से एक झूठी की मैं मिसाल दे रहा हूं। ये मौलवी तौसीफुर रहमान है। ये पाकिस्तान में रहता था पहले, लेकिन सऊदिया इसको बुलाया गया और रियालों पे इसको खरीदा है सऊदिया ने। और ये जो मेराज रब्बानी जिसको देख रहे थे, ये कहाँ का है आपको मालूम है? ये आपके हिंदुस्तान का, यूपी फैजाबाद का। और बकौल इसके, मुझे नहीं पता ये सच बोलता है कि झूठ बोलता है, मुझे लगता है झूठी बोलता हूँ। कहता है मैं मुबारकपुर अशरफिया से पढ़ा हुआ। इसने कई तकरीरों में कहा अल्लामा बदरुल कादरी मेरे उस्ताद थे, बोलता। अल्लाह जाने। बहरहाल तौसीफुर रहमान क्या कहता है जरा सुनिए गरीब नवाज के बारे में। अब देखिए कितना लन फन और झूठ बता रहा है ये। खाजा के मस्जिद बन रही थी, बादशाह ने इसका तेल बंद कर दिया, चरागों में पानी डाला। दिन में मजदूर काम करते थे, रात को आके मस्जिद बनाते थे। वो पानी किससे चराग चलने लगे तो लोगों ने कहा बादशाह सलामत, इस मूसले की तो मस्जिद फिर भी बन रही है। कहा अच्छा, वो फौजें लेकर पहुंच गया। फौजें लेकर पहुंचा, कहा इसको भी गिरफ्तार करते हैं। ख्वाजा साहब बाहर निकले तो सामने वाली फौज की तरफ घूर के देखा, अभी देखना ही था, सारी फौज कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह। दाएं तरफ देखा, इधर की फौज ने कलमा पढ़ लिया। इधर देखा, इधर की फौज ने कलमा पढ़ लिया। पीछे मुड़कर देखा, उसने कलमा पढ़ लिया। बादशाह सलाम कहते हैं हाँ जी, क्यों आप लोगों को मुसलमान करते हैं? कहा लोगों को तो मैं करता हूं, ये फौज जो तू मुझे मारने के लिए लाया, इनको कलमा मैंने पढ़ाया? कहा नहीं, कदे तेरी सारी फौज कलमा पढ़ रही है। बादशाह बड़ा हैरान। एक नजरे करम जब बादशाह पर डाली तो बादशाह भी वहीं हाथी पे बैठा बैठा ला इलाहा इल्लल्लाह। सैकड़ों मुसलमान के, हजारों मुसलमान, हिंदुस्तान में मुसलमान ही ख्वाजा ने किए। अगर इसने हिंदुओं को मुसलमान किया होता तो कभी हिंदू इससे राजी होते? कहते इसने तो हमारे खानदानों को मूसला बना दिया, इसका दुश्मन बनते। ये कैसा है जिसमें हिंदू भी राजी है, पंडित भी राजी है, सिख भी राजी है और मुसलमान भी राजी है। अल्लाह की कसम, ये शिर्क का मंजर है, ये शिर्क का मंजर है जो हिंदू अपने मंदिरों में करते हैं, वही तुम दरबारों में करते हैं। हिंदू समझता है सियासी जंग है, अंदर से हम दोनों भाई हैं। हम खड़े को पूज रहे हैं, ये लंबे पड़े को पूज रहा है। इतना सा फर्क है इन कब्र परस्तों में और मूर्ति परस्तों में। वो खड़े का तवाफ करता है, ये पड़े का करता है। वो इसको सामने भजन गाता है, ये इसके सामने कवाली गाता है। एक वाकया सुनाया इसने और लोगों को ये वाकया सुना के जहन देना चाह रहा है कि देखो बरेलियों के अकीदे कितने गंदे। वाकया ये सुनाया कि ख्वाजा की मस्जिद बन रही थी, बादशाह ने चिरागों में तेल देना बंद कर दिया चिरागों के लिए। तो आपके मानने वालों ने कहा कि तेल तो मिल नहीं रहा है, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी से चिराग रोशन कर दिए। ये किस्सा सुना रहा है। बादशाह को खबर दी गई और कहा गया कि मस्जिद तो अभी भी बन रही है और वो तेल बंद हो गया तो पानी से चिराग रोशन कर दिए मोइनुद्दीन ने। तो बादशाह हाथी पे बैठकर फौजें लेकर आया। अब जरा इसकी झूठ और लनफन देखो। सबसे पहली बात कि वाकया किस किताब में लिखा है? ये वाकये का सर है ना पैर है, इसका कोई वजूद ही नहीं। एक चीज। दूसरा, ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसी कोई मस्जिद ही नहीं बनाई कि जो चिरागों की रोशनी में बनी हो। मस्जिद दिन में छोड़ के रात में क्यों बना रहे थे भाई? सारी दुनिया के तामीरी के काम दिन में चलते। आज भी लाइट का जमाना होने के बाद भी इमारतें बिल्डिंगें दिन में ही बनती है और रात में लोग सोते, बिल्डिंगें नहीं बनाते। तो रात में क्यों बन रही थी? और वो बादशाह कौन था ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने का, जरा बताइए। नाम जानते हैं उसका? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान मुसलमान था क्या काफिर था? तो वो चिरागों के लिए तेल क्यों दे रहा था पहले? फिर तेल देते थे बंद क्यों कर दिया? ये सवालात है जिसका जवाब इसका बाप भी नहीं दे सकता। अब तेल बंद हो गया तो गरीब नवाज ने पानी से चिराग रोशन कर दिया, तो बादशाह फौज लेकर आ गया। अरे फौज लेकर क्यों आया? जब पहले तेल दे रहा था तब भी मस्जिद बन रही थी, अब भी मस्जिद बन रही थी, तो तकलीफ अभी थी तो पहले क्यों नहीं थी? अब फौजें जब लेकर आया तो कहा गरीब नवाज से कि क्यों तुम लोगों को मुसलमान कर रहे हो? तो गरीब नवाज ने एक नजरे करम इधर डाली तो इधर की फौज कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इधर निगाह डाली तो इधर की फौज कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा मैंने मुसलमान किया इनको, ये तो खुद ही कलमा पढ़ रहे हैं। फिर बादशाह पे एक नजरे करम डाली तो बादशाह भी हाथी पे बैठा बैठा ला इलाहा इल्लल्लाह।
इस जाहिल से पूछो कि जब पृथ्वीराज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गया, फौज भी मुसलमान हो गई, तो पृथ्वीराज को तेरे बाप ने कत्ल किया था? जंग तेरे बाप से हुई थी? ये तारीख में है ये। यानी मजाक उड़ा रहा है कि देखो ये बरेली कहते हैं कि इस्लाम ऐसे फैला है, बस निगाह उठ गई तो इस्लाम फैल गया, जबकि ऐसा कोई इस्लाम नहीं फैला। मैं कहता हूं हमारी किताबों में ना कोई ऐसा वाकया सच्चा है तो किताब बता कौन सी किताब में? हमारी किताबों में ये नहीं है, तारीख में ये है। पृथ्वीराज से बड़ा कोई दुश्मन नहीं था गरीब नवाज का। उसने गरीब नवाज को अजमेर से निकालने के लिए जादूगरों को भेजा है, बड़े बड़े जादूगर आए, बड़े बड़े जो है यानी जोगादरी आए, और हजरत गरीब नवाज के हाथ पे जब इस्लाम लाते रहे बादशाह का कभी सामना हुआ ही नहीं गरीब नवाज से। उसने आखिरी में ये कहा कि मोइनुद्दीन तुझे 7 दिन का वक्त देता हूं, अजमेर छोड़कर चला जा, अगर नहीं जाएगा 7 दिन में कत्ल कर दूंगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया था, वो मुझे क्या अजमेर से निकालेगा, मैंने उसे दुनिया से निकाल दिया। शहाबुद्दीन गौरी को बशारत दी आपने, और शहाबुद्दीन से कहा हिंदुस्तान पर आ, अजमेर पे हमला कर, अजमेर और हिंदुस्तान मैंने तेरे हवाले किया है। पृथ्वीराज मारा गया था उस जंग में, गिरफ्तार हुआ, बाद में कुछ शहाबुद्दीन ने मारा। तारीख तो ये बताती है, तेरे बाप ने कौन सी तारीख लिख दिया? कलमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। झूठे मक्कार खोदे और इल्जाम हम पे लगाते हैं, झूठ हमसे मंसूब करते हैं। और आइए देखिए दूसरा झूठा, ये सब झूठे होते हैं कमीने। ये महराज रब्बानी का झूठ सुन लिए कि हमारे यहाँ जो मुल्कों में ये कहते हैं कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर हजार मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने, संतों ने हमारे देश में इस्लाम को फैलाया। किस वह झूठ है, बहतान है। अब यहाँ रोक रहा हूं, ये अगर अपनी माँ का सच्चा जना हुआ है, इसी ने माँ, इसकी ओरिजिनल माँ ने पैदा किया है इसको, कोई टवाया फुर्स की औलाद नहीं है ये, तो हमारी किताब में बताया, हमारी किस किताब में लिखा है कि गरीब नवाज ने नमाज पढ़ी और इधर सलाम फेरा तो 90,000 हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 लाख हो गए। 90 लाख नहीं बोला, 90 करोड़ बोला। अबे हमने तो करोड़ का कभी जिक्र ही नहीं किया। 90 करोड़ तो उस वक्त आबादी ही नहीं थी हिंदुस्तान की। इतनी तरक्की और इतनी पैदाइश के बाद, इतनी मेहनतों के बाद अब 1 अरब तक पहुंची, तो 90 करोड़ उस वक्त कहां आ गए थे? अच्छा फिर ये अजीब बात है, इधर 90 करोड़, तो इससे मैं पूछना चाहता हूं वो मैदान कौन सा था जहां 90 करोड़ जमा हो गए थे सब एक साथ? यानी झूठ, लंथन, झूठ तुम बोलो और हमारे खातों में डालो। ये वहाबियों की चाल होती है, झूठ गढ़ते और हमारे खातों में डालते। अभी मैं बताऊंगा और एक झूठे का भी तार। अच्छा फिर और मजेदार देखो, अब ये इधर 90 करोड़ खड़े थे, तो ये 90,000 को कौन सा सांप सूंघ गया था? ये 90 करोड़ में क्यों नहीं थे? ये इधर अलग क्यों खड़े थे? खड़ा भी होना था तो एक साथ होते। 90,000 इधर थे और 90 करोड़ इधर थे, तो इधर सलाम फेरा तो इन्होंने कलमा पढ़ा, इधर सलाम फेरा तो इन्होंने कलमा पढ़ा। कौन सी किताब में बे? हमारी किताबों में ये नहीं है। हमारी किताबों में है कि गरीब नवाज ने संजर से अपनी तबलीग शुरू की। हम ये भी नहीं कहते कि सिर्फ हिंदुस्तान में 90 लाख लाए, ये नहीं, संजर से तबलीग शुरू हुई। इराक, समरकंद, बुखारा, इस सारे इलाके होते हुए, कराची के रास्ते से होते हुए, लाहौर होते हुए हिंदुस्तान आए, और पूरी जिंदगी जो है गुजरी आपकी तबलीग में। इस पूरी जिंदगी में जो इस्लाम फैलाया और जितने लोगों ने आपके दस्ते हक पर इस्लाम कबूल किया, वो कुल तादाद 90 लाख। हम ये नहीं कहे, हमारी किसी किताब में नहीं कि सलाम फेरा तो इस्लाम इधर आ गया और सलाम फेरा तो उधर आ गया। पहले झूठ गढ़ा और उसके बाद फिर क्या कहता है, जरा सुनिए। गरीब नवाज को काफिर तक कहा इसने, माज़अल्लाह। ये तो 5वीं, 6ठी और 7वीं सदी हिजरी के लोग थे जो पहुंचे हैं वहां पर और खुराफात पहुंचाए। और बनु उमैया के दौर के अंदर क्या कहते हैं, साहिल सिंध के ऊपर, और कहां पूरा इस्लामी सल्तनत हो चुकी थी 2री, 3री सदी हिजरी के अंदर। ये तो 6ठी सदी में जाकर, 6ठी और 7वीं सदी में जाके हिंदुस्तान में इन्होंने शिर्क और कुफ्र की बीजें डाली हुई हैं। ये कहां के पैदा हुआ? इनसे कहां इस्लाम पहुंचा, फैला? इनसे इस्लाम बदनाम हुआ है। इनसे इस्लाम क्या हुआ है? अगर वो किताबें जो हमारे मुल्कों में बुजुर्गों के नाम पर
चल रही हैं। जैसे मतलब वही जो अभी मैंने अजमेरी, ख्वाजा अजमेरी के नाम की जो किताब बतलाई, वो किताब अब वो है, मौजूद है, उसकी पूरी प्रिंट कॉपी मौजूद है। मैंने सूफी और शैतान वाली वीडियो कैसेट में मैंने सबको दिखलाई है, उसके अंदर मौजूद है। कश्फुल महजूब जैसी खुराफात जो दातागंज हजवेरी के नाम से याद किए जाते हैं, उनकी अपनी लिखी हुई किताब मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर भी खुराफात जो मौजूद हैं। अगर ये अकीदे रखने वाले ये अकीदे वो रखते थे और यकीनन ये उनकी किताबें हैं, अगर यकीनन उनकी ये किताबें हैं, तो हम तहरीर देख करके ये हुक्म लगाते हैं ये किसी मुसलमान मोमिन की तहरीर नहीं बल्कि ये काफिर और मुशरिक की तहरीर है। समझ आई आपको? दातागन बख्श लाहौरी की किताब है कश्फुल महजूब, जो बर्र सगीर में तसव्वुफ पर पहली किताब है, मारकतुल आरा किताब। इसकी खोपड़ी में नहीं आई, इसकी समझ में नहीं आई पट्टे के। जो किताब इनके समझ में नहीं आती फौरन कह देते हैं ये कुफरी की किताब है, कुफर है, इसमें लिखा शिरकिया बात लिखी हुई है। गरीब नवाज की दलील आरफीन किताब की बात कर रहा है, जो मलफूजात है हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की। कहता है कि ये जो किताब है मशहूर है गरीब नवाज के नाम से, दातागन बख्श लाहौरी के नाम से, ये खुराफाती किताब है, इसमें खुराफात है। मैंने दिखाया फुला फुला तकरीरों में। अगर ये उन्हीं की किताबें और यकीनन उन्हीं की किताबें हैं तो तहरीर देखकर हम ये हुक्म लगाते हैं कि ये फिर काफिर की किताबें, मुसलमानों की नहीं। यानी गरीब नवाज भी काफिर है, दातागन बख्श लाहौरी भी काफिर है। ये जमात के गुरु घंटाल बड़े बड़े औलिया को काफिर कह देते हैं, मगर इस जमात को गुस्ताखियों की बिना पर, रसूल की तौहीन की बुनियाद पर, औलिया से बुक्स की बुनियाद पर जब आप काफिर कहो तो ये फौरन कहना शुरू कर देते हैं कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। इस जमात का दोगलापन देखो मुसलमानों, इससे बढ़कर भी ये दोगले होंगे। और जब हमारे उलमा ये बताते हैं कि ये गुस्ताख है तो हमारी कौम मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे गुस्ताख हो सकते हैं? तो बड़े नमाजी है बेचारे, हाथ भर की दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी है कि वो ठुड्डी से निकलकर नाफ तक और नाफ से भी नीचे पहुंच जा रही है। ये कैसे बेचारे ये गुमराह और बद्दीन हो सकते हैं? ये इनके अकीदे। और आइए ये भी देखें उसकी कि ख्वाजा गरीब नवाज के नौजुबिल्लाह उसने तौहीन करते हुए यहां तक कह दिया कि गरीब नवाज हिजड़े थे माज़अल्लाह। जो इतने बड़े वली को कि जिसके दस्ते हक पर 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उसको जो हिजड़ा बोले वो मुसलमान हो सकता है? हमारे नजदीक ऐसा शख्स कतन मुसलमान नहीं हो सकता। सुनिए, है ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है, फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है। अब वो मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मुझसे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं। और ये रजब का महीना आ रहा है, या जमातुस्सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी और चारों तरफ से वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और उनसे कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारी कौम के लोग थे, हमारी कौम के हजरत थे, हमारी कौम के हजरत थे, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारे ही बिरादरी के थे, ये हिजड़े अपनी में निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारे ही बिरादरी के थे, ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम, ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम। इसलिए आप देखें जितने हिजड़े होंगे आपको वहां मिलेंगे। और ट्रेन इनके लिए फ्री, इनके लिए टिकट है, कुछ भी नहीं है, सब फ्री। क्योंकि मर्दों का डब्बा अलग होता है, औरतों का डब्बा अलग होता है, इनका तो कोई डब्बे नहीं होता, ये तो बेडब्बे के होते है ना। तो इसके लिए कहते हैं कि हमें कोई डब्बा बताओ, हमारा तो कोई डब्बा ही नहीं तो टिकट दो तो डब्बा दो, डब्बा तो है ही नहीं तो फिर टिकट कहां। तो ये सब माफ है इनके लिए। तो बाकायदा ये हिजड़े जाते हैं अजमेर के अंदर और पूरा इज्तिमा होता है। और आज भी अल्लाह की कसम आज भी जाके देखो, चारों तरफ से हिजड़े हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अपनी अपनी टोलियां बना के जाते हैं और ये कहते हैं कि ख्वाजा साहब हमारे ही थे, कि ख्वाजा साहब हमारे ही थे। पहले कहा ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है, फिर कहा हिजड़े जाते हैं ढोल दफलियां बजाते हुए। और जब कहा जाता है कि तुम लोग क्यों जाते हो, तो कहते हैं कि ख्वाजा साहब तो हमारी ही कौम में से थे, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौम के लोग हमें बिरादरी से निकाल देंगे। यानी ख्वाजा गरीब नवाज भी हिजड़े थे। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अंदाजा लगाइए।
एक वक्त के वली कामिल को जो हिजड़ा बोले उसका ईमान बचता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि जो मेरे वली से दुश्मनी ले मेरा उससे ऐलान जंग है। ये अल्लाह से जंग कर रहे हैं मुसलमानों सुन्नियों, ये हमसे नहीं लड़ रहे हैं। माफ करना, हम तो अल्लाह रसूल की खातिर अल्लाह रसूल के दीन की वकालत कर रहे हैं। दुश्मनी तो इनकी अल्लाह रसूल से। हालांकि लुगत में हिजड़े के मायने बहुत सारे अच्छे मायने आते हैं, जिसमें एक मायने आते हैं बादशाह, वजीर, साहिब जमियत, हाकिम, साहिब खाना, दिल, रूह। यहां तक कहा गया कि ईरान में सैयदों का लक़ब है ख्वाजा। ये सारे लुगतों में मौजूद है। वो सब मायने छोड़ दिया उसने, एक ही पकड़ रहा है वो, ख्वाजा के मायने हिजड़े होते हैं। और कहता है कि जाते हैं तो मुझे किसने बताया ये बात? बॉम्बे भिवंडी के हिजड़े ने बताया कि ख्वाजा साहब हमारी कौम में से थे। तो मेरा सवाल इस पर यह है, जवाब तो मैंने बहुत तहकीकी दिए हैं बहुत सारी तकरीरों में, जिसमें एक खास तकरीर है जिसका नाम है ख्वाजा के गुस्ताख। उसमें पूरा जवाब लुगतों से, किताबों से दिया कि ख्वाजा के क्या मायने होते हैं। लेकिन अभी यहाँ मैं एक उर्फी जवाब दे रहा हूं कि इसने खुद इकरार किया कि बॉम्बे भिवंडी के एक हिजड़े ने मुझे ये बात बताई है। तो मेरा सवाल ये है कि बॉम्बे भिवंडी का वो हिजड़ा इसी के पास क्यों आया? नहीं समझे आप लोग? इसी के पास क्यों आया? वो इसीलिए आया कि उसे भी मालूम था कुंभ के मेले का खोया हुआ भाई यही है अपना। कुंभ के मेले में बिछड़ गया था, ढूंढते ढूंढते आया इसको। वरना कोई मौलवी के पास हिजड़ा क्यों आएगा भाई? या ये हिजड़ों की बस्ती में गया हूँ अपने भाई को तलाश करते हुए। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने की है कि ये जमात कितनी बेबाक हो चुकी है कि बात सिर्फ आला हजरत तक नहीं रह गई, बात उलमा अहले सुन्नत तक नहीं रह गई। ये बड़े बड़े औलिया कराम को भी लान तान गालियां बकने से नहीं रुक रहे अभी, और खुलकर बोल रहे हैं। अफसोस यह है कि ये खुलकर बोले, एक बार हमारे उलमा खुलकर जवाब दे तो हमारी कौम बोलती है कि बरेली मौलाना क्यों इतना सख्त बोलते हैं। अफसोस तो इस बात का है। और एक बहुत बड़े और वली आप जानते हैं, उनका नाम ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, सुना है ना नाम इनका? गुलबर्गा शरीफ में मजार है इनका, कर्नाटक में। सिलसिला चिश्तिया की शाख है। उनके बारे में इसका क्या कौल है जरा सुनिए, बंदा नवाज के बारे में क्या कहता है। माज़अल्लाह, फिर बंदा गेसू दराज की ये हकीकत, और ये शिया था परले दर्जे का जिंदीक, शिया लौंडेबाज, परले दर्जे का जिंदीक, शिया लौंडेबाज। ये ख्वाजा बंदा गेसू दराज की किताब है जिसका नाम है अल जवामिउल हिकम, जवामिउल किलम। वो किताब दिखा रहा है और कहता है कि ये किताब में बंदा नवाज ने ये गलत लिखा है। वो पूरी लंबी तकरीर है उसकी, और उसमें ये जज्बात में आके बोलता है कि ये पल्ले दर्जे का शिया था, लौंडेबाज था। ये बताइए इतने बड़े वली को बंदा नवाज गेसू दराज, जो सादात से सैयद है, हसनी और हुसैनी सैयद है, उनको नौजुबिल्ला ये ऐसे वली कामिल को लौंडेबाज बोल रहा है। तो इसके ईमान का ठिकाना है? ईमान बचा है इसका? बल्कि यहां तक के कि आप ताज्जुब करेंगे, माज़अल्लाह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ा इसने। देखिए खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कौल है इसके। खिज़र, अरे ये खिज़र नहीं, ये खिज़र की शक्ल सूरत में शैतान है जो तुम्हें गुमराह करने के लिए आया। खिज़र अलैहिस्सलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर ही में अल्लाह को प्यारे हो गए, चाहे मूसा से पहले या मूसा के बाद। अलमुहिम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ताला के यहाँ वो पहुंच चुके। लेकिन ये खिज़र शैतान है, ये कोई नबी नहीं है, ये खिज़र कोई वली नहीं है, ये खिज़र शैतान है जो तुम्हें शैतानी तरीके की दावत देता है। कहते हैं अब्दाल में से एक शख्स ने हजरत खिज़र से दरियाफ्त किया कि तुमने अपने से ज्यादा मर्तबा वाला कोई वली भी देखा? ये खिज़र कौन है ना, मैंने बताया है, वो खिज़र तो मूसा के जमाने में मर गए थे। ये खिज़र इन सूफियों का शैतान, ये सूफियों का शैतान है। ये सब सूफी मनुष्य लोग हैं, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, शहरवर्दी, साबरी, कलियरी, सब सिलसिलों में। कहता है कि जो सूफिया कराम की किताबों में खिज़र का जिक्र आता है, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी किताबों में बड़े बड़े औलिया की हालत में खिज़र का जिक्र आता है। जैसे कहा जाता है कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को खिज़र ने पढ़ाया,
हजरत इब्राहिम इब्ने आदम को खिजर ने पढ़ाया, खिजर अलैहिस्सलाम इनके उस्ताद है। कहा गया कि हजरत गौसे पाक की मजलिसों में खिजर अलैहिस्सलाम आया करते थे। हजरत मखदूम माहिमी है बम्बई के अंदर, वो ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम से उन्होंने पढ़ा, वो शागिर्द है उनके। ऐसे कई औलिया कराम गुजरे, कई सूफिया कराम गुजरे जिनकी खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और बुजुर्गान दीन का एक तबका कहता है कि वो जिंदा कयामत तक के लिए जिंदा रखे। उन्होंने आबे हयात पिया, जिसकी वजह से जिंदा अल्लाह ने उनको जिंदा रखा। और इस उम्मत के औलिया से मुलाकातें होती है उनकी, वो इनकी इस्लाह करते हैं, इन्हें तालीम और तरबियत देते हैं। तो ये कहता है कि ये खिजर तो वो नहीं है जो खिजर थे, वो तो मर चुके मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में। ये जो सूफिया कराम खिजर की बात लिखते हैं या खिजर के मुलाकात के तस्करे करते हैं, ये खिजर नहीं है बल्कि ये सूफियों का शैतान है। ये खिजर अलैहिस्सलाम को भी शैतान बोल रहे हैं और उसके बाद भी इनको यकीन है कि हम मुसलमान हैं, हम दीन का काम कर रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं। अब ये एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि इस फिरके की बात खास ये है कि जब तक ये झूठ ना बोले ये फिरका चल नहीं सकता। इस फिरके के झूठों में एक बहुत बड़ा झूठा है जिसका नाम है मौलवी जर्जीस। यूपी का रहने वाला है, इटावा का। इसके चंद झूठ देखिए और मैं कई साल से इसको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर तू, मैंने इतने गंदे अंदाज में भी इसको चैलेंज किया कि मैं समझता हूं अगर वाकई कोई हिजड़ा भी सुन लेना तो वो मर्द बन जाए कुछ देर के लिए, मगर पता नहीं है कौन सा नामर्द है कि मर्द ही नहीं बनने के लिए तैयार है। इसने कई झूठ बोले और मैंने एक तकरीर की बॉम्बे में जिसका नाम रखा था झूठों का झूठ, और उसमें चैलेंज किया कि ये सारे झूठ बोला, तू हमें हवाले दिखा, किताबें दिखा, और अगर तूने नहीं दिखाया तो मैं ऐलान कर दूंगा कि तू अच्छी औरत की औलाद नहीं है, कि रंडी की औलाद है। उस पर एक तकरीर में रो रहा है, मुझे रंडी की औलाद बोल दिया बोले, मगर उसको जुर्रत ये नहीं हो रही है कि वो साबित करे कि हाँ भाई मैंने जो बोला है वो प्रूफ करने के लिए तैयार हूं, मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। उसके लिए तैयार नहीं हुआ वो, और ना ही वो तौबा करने के लिए तैयार है, अपने झूठ पर भी अड़ा हुआ है। वो क्या झूठ है जिसकी बुनियाद पर मैंने इस पे बातें की है, चैलेंज किया, सुन लीजिए। हमारे नाम से किताब की बात कर रहा है। सऊदिया में इसने तकरीर की, हज के लिए गया हुआ था, और हज करने के बाद अद-दावा एक सेंटर है इनका वहाबी नजदियों का, हरम के बिल्कुल करीब में। अद-दावा में इसको दावत दी गई कि यहाँ आए हो कज़्ज़ाब आज़म, यहाँ भी कुछ झूठ बोल के चले जाओ। कज़्ज़ाब आज़म पहुंचा, हज के बाद हरम के करीब बैठ के वहां हमारे खिलाफ, बरेलियों के खिलाफ तकरीर किया है, सुन्नत के खिलाफ, और झूठी झूठी किताबों के झूठे झूठे किस्से सुनाया। और नजदियों से कहा कि साहब अरब में ये बड़े गुमराह, हिंदुस्तान में बड़े गुमराह है ये लोग, बरेलवी लोग, और हम ऐसे बरेलियों और गुमराहों के बीच काम कर रहे हैं। लाओ सदका खैरात ज़कात दो हमको कुछ, ताकि काम करने में आसानी हो। सारी ज़कात और खैरात लेकर आया खबीस वहां से, और हरम में बैठ के झूठ बोल रहा है। यानी इनकी बेबाकी देखो, इनकी दीदा दहनी देखो कि अल्लाह के घर के करीब बैठकर भी झूठ बोलते वक्त इनको शर्म नहीं आती। तो जो हरम काबा में बैठकर झूठ बोले तो हिंदुस्तान में कितना झूठ बोलते होंगे। सुनिए क्या झूठ बोल रहा है, जरा सुन लीजिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफ़ा नंबर 179 पर 179 सफ़े पर एक दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है। उससे आप ये देखिए कि अल्लाह का मकाम क्या है और गौसे पाक का मकाम क्या है, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वाक़े को सुनकर। जिनको गौसे पाक, मुझे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए, हालांकि गौस सिर्फ अल्लाह है। लिखा है कि गांव के लोगों ने एक बार एक गांव के मुखिया से, जो प्रधान था उस गांव का, सरपंच था, उससे कहा कि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है और तुम गांव के मुखिया बने बैठे हो। तो गांव का मुखिया बोलता है कि चंदा करो, पैसा इकट्ठा करो, मैं अल्लाह के पास जाता हूं और उससे बात करके आता हूं। सफ़ा नंबर 179 याद रखिएगा, सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है कि गांव का मुखिया लोगों से चंदा करके कहीं गायब हो गया, अल्लाह के पास क्या जाएगा वो। सोचा 8-10 दिन में बारिश हो जाएगी तो लौट के आ जाऊंगा, लेकिन 8-10 दिन तक बारिश नहीं हुई। बहरहाल वो बेचारा आया
और आने के बाद लोगों ने कहा क्या हुआ, अभी तक बारिश नहीं हुई, आपकी और अल्लाह के दरमियान क्या बात हुई? तो गांव का मुखिया कहता है कि अल्लाह बहुत गुस्से में। कहा क्यों? कहा वो इतने गुस्से में है कि वो बारिश नहीं होगी, वो बारिश नहीं करेगा। और उसने मुझसे कहा कि तू आया है मेरे पास, लोग मुझे रब मानते ही कहां हैं, जो कुछ तो मानते हैं वो गौसे पाक को मानते हैं, मुझे कहां मानते। मेरे नाम पे कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे चला जाओ कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, तो कोई देने वाला नहीं। और बड़े पीर साहब के नाम पर अगर कुछ मांग लिया जाए, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, तो 11वीं की डेगे ले लो, हलवे ले लो, बिरयानी ले लो, वो सारी चीजें लोग मुझे मानते ही कहां, सब कुछ तो उसने गौसे पाक को तलब किया है। फिर क्या हुआ? कहा मैं अल्लाह को और गौसे पाक को दोनों को लड़ता हुआ छोड़ के चला आया। अब अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और गौसे पाक अगर जीत गए तो इंतजार करो कि 2-4 दिन में शायद बारिश हो जाए। इस वाक़े से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? इस वाक़े से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? झूठ सुना आपने? एक किताब आती है, किताब का नाम सीरत गौसे पाक, सफा नंबर किताब का 179, कीमत उसकी 75 रुपए। कहां मिलती है? हाजी अली पर थोक के भाव। उस किताब का मुसन्निफ राइटर किताब छपी कहां, प्रेस का नाम गाया। तो फिर ये जब मुसन्निफ ही नहीं है तो ये किताब लिखा किसने? तो मालूम है कि इसके अब्बा ने लिखा था किताब। नाम नहीं बता रहा, जो असल किताब का मेन होता है मुसन्निफ, वो गायब है। और हाजी अली पे थोक के भाव तो छोड़ो, चिल्लर के भाव में भी नहीं मिली वही। अब उसमें पूरा किस्सा गढ़ के सुनाया कि देखो इनके अकीदे कितने गंदे हैं बरेलवियों के। ये अपनी जमात को फैलाने के लिए झूठ झूठ लन फन झूठ कर करके ये जमात बढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ के जाहिल सुन्नी इन मुल्लाओं की बातों को सुन के सच्चा समझने लगते हैं। यार सच बोल रहे होंगे, यार मौलवी है, झूठ कैसे बोल सकता है। कसीरत गौसे पाक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि बारिश नहीं हो रही थी तो गांव के लोग जमा हुए, मुखिया से कहा मुखिया बने बैठे हो, बारिश तो हो नहीं रही है। कहा चंदा दो, अल्लाह से बात करके आता हूं। सारे गांव वालों ने चंदा जमा करके दिया, मुखिया चंदा लेकर पैसा लेकर गायब हो गया। कहा 2-3 दिन घूम फिर के आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी। आया तो बारिश तो हो ही नहीं। कहा क्या बात हुई तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान में? कहा अल्लाह बड़े गुस्से में है। उसने गौसे पाक को बुलाया और गौसे पाक को बुला के कहा मुझे कोई खुदा मानता ही कब है? खुदा तो तुझे मानते, बताओ तुम में से हम में से कौन है जो गौसे पाक को खुदा मानता है? कितना बड़ा झूठे मक्कार है ये। कहा तुझे ही खुदा मानते, तेरे नाम से जब मांगते हैं लोग तो 11वीं की डेगे ले लो, बिरयानियां ले लो, पुलाव ले लो और जर्दे ले लो और ये ले लो। मेरे नाम से कोई 1 रुपया मांगे तो कोई देने को तैयार नहीं। तुझे ही सब खुदा मानते हैं, जाओ मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। तो गौस पाक को और अल्लाह को मैं लड़ता हुआ झगड़ता हुआ छोड़कर आया हूं। अब अगर गौस पाक जीत गए तो बारिश हो जाएगी, और अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी। किस बरेलवी का, किस सुन्नी का अकीदा है कि गौस पाक अल्लाह से लड़ सकते हैं? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे नजदीक ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर है। हमने बयान किया और हमने बार बार कहा कि अगर तू सच्चा है तो किताब लाके दिखाता क्यों नहीं है? और अगर किताब नहीं है, तूने झूठ गढ़ा और वाकई झूठ गढ़ा, बाखुदा तूने झूठ गढ़ा, तो तू तौबा करना चाहिए कि हरम में बैठकर मैं झूठ बोला आया हूं। लेकिन हमें मालूम है कि अल्लाह ने तुझे तौफीक नहीं दी, तौबा नहीं किया। अभी हाल में नतीजा क्या हुआ? अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। अल्लाह ने ऐसा जलील और रुसवा किया, मेरे हरम पे बैठकर मेरे नाम से झूठ बोलता है, मेरे गौसे पाक अब्दुल कादिर के नाम से झूठ बोलता है। ऐसा जलील किया, एक बनारस की लड़की से लफड़ा था। हाँ मैं सच बता रहा हूं। बहुत सारी ऑडियो घूम रही है, लोग नौजवानों के मोबाइलों में आ गई अब तो नेट के जरिए। उसको शादी का झांसा दिया खबीस ने, निकाह नहीं किया। उसने सारी फाहश बातें, जो गंदी गंदी ऐसी बातें जो घर में नहीं सुन सकते आप, वो बातें जो एक कॉलेज का बिगड़ा हुआ लौंडा भी नहीं करता,
ये मौलवियों के उसने उससे ऐसी ऐसी गंदी बातें की है, वो बातें उसने सारी वो लड़की ने नेट पे डाल दी और उसके खिलाफ कंप्लेंट डाली कानपुर में। सुनने में आया था, कुछ लोगों से पता चला कि कानपुर की जेल में भी 2 दिन सैर करके आया है। और उसके बाद भी इस जमात की बेगैरती देखो, तब भी इसको सर पे बिठा के रखा हुआ हमारी जमात का मौलवी है। वजह क्या है? इस जमात का शेवा ही है कि सारे अय्याश और हरामी इस जमात के अंदर। आप पूछोगे इतनी सख्त जुमले क्यों कह रहे? अरे जाओ अरब के देखो नजदियों को, एक एक शेख के बाद 13 बीबियां खबीस के पास। ज़िना नहीं है तो क्या? रसूलुल्लाह ने फरमाया 4 से ज्यादा बीवी रखना ऐसा जैसे अपनी माँ को निकाह में रखना। ये हदीस पाक में 4 से ज्यादा की इजाजत है। 13 बीबियां रखे हुए खबीस के बच्चे। ये अय्याशी नहीं है तो क्या है? तो ये झूठे मक्कार। और उसी किताब से फिर एक और वाकया सुना रहा है, जरा उसमें भी देखिए कितनी बड़ा इल्जाम हम पे लगाया है, कितना बड़ा झूठ गड़ा है। जरा ये वाकया सुनिए। और इसी के 2 सफा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफा 181 सफे पर देखेंगे लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। एक झूठा किस्सा सुना के कह रहा है कि जो रुसवाई और जिल्लत अल्लाह की इस फिरके ने की है, अहले सुन्नत बरेली मकतब फिक्र वालों ने, वो हिंदुओं ने भी की। उनकी किताब उठाओ। मैं भी अब उसके जवाब में एक जुमला कह रहा हूं, जो झूठ तूने गढ़ा है, जो झूठ तूने बोला है, खुदा की कसम ऐसा झूठ आज तक इब्लीस ने भी नहीं बोला है। और इब्लीस भी तुझे देख देख के हैरान है, दांतों तले उंगलियां दबाता है कि मेरी औलाद तो मुझसे ज्यादा तरक्की कर गई है। इतनी तरक्की तो मैंने भी नहीं की थी। वही किताब का 2 सफा उल्टो, वही जो हाजी अली पे मिल रही है थोक के भाव 70-75 रुपए में, 2 सफा उल्टो तो उसमें एक वाक्या लिखा है, दस्तगीर के मायने बता रहा है कि अल्लाह से गौस पाक ने कहा, बता तूने आसमान बनाए कैसे। अल्लाह ने कहा चलो अब्दुल कादिर दिखाते तुम्हें कैसे आसमान बना है। पहला आसमान दिखाया अल्लाह ने, अब्दुल कादिर गौस पाक ने कहा ठीक ठीक अच्छा बना, पास कर दिया उसको। दूसरा आसमान दिखाया, गौस पाक ने कहा ठीक। चौथा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, हाँ मुस्तहसन, ठीक है ठीक है। 5वां और छठे पे जब अल्लाह पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसला। सबसे पहले मैं रुक कर यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, अल्लाह वाहदहू ला शरीक की कसम, हम अहले सुन्नत और जमात का अकीदा ये हरगिज नहीं कि अल्लाह का जिस्म है। हम अल्लाह को जिस्म से पाक मानते हैं। ये अकीदा तो गैर मुकल्लिद अहले हदीस देवबंदी वहाबियों का है कि अल्लाह के हाथ है, पैर है, जिस्म है, कान है, नाक है और अपने जिस्म और वजूद के साथ वो अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। इनका इब्ने तैमिया है, उसने मिनाजुस सुन्ना किताब ये रखी है मेरे पास टेबल पर। इस मिनाजुस सुन्ना के अंदर उस खबीस इब्ने तैमिया जो इनका सबसे बड़ा अल्लामा है, वो क्या लिखता है इब्ने तैमिया इसके अंदर? वो कहता है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर बैठा है
वह जिस्मैतीन, उसका जिस्म है, वो जिस्म भी रखता है, और उसका हाल क्या है, वल जहतीन, उसके लिए सिमते भी है, वल इंतकालो, वो जगह भी तब्दील करता है, एक जगह नहीं टिका रहता, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी वहां, जहां जी चाहता है जगह बदलता रहता है। वलहु ताला, कहता है कि यहां तक कि अल्लाह के बारे में हम ये कहते हैं कि अन्नहु बेकद्रिल अर्श, वो अर्श के बराबर है, ठीक ठीक, वला असगर वला अकबर, वला अकबर वला असगर वला अकबर, ना अर्श से छोटा है ना अर्श से बड़ा है, जितना बड़ा अर्श है उतना ही बड़ा खुदा भी है। ये अकीदा तो इनका है। और इसी मिनाजुस सुन्ना में लिखता है एक जगह कि अल्लाह ताला कादिर है, वो अर्श पर ही नहीं, चाहे तो मच्छर की पीठ पे बैठ जाए। इनका एक मौलवी जलालुद्दीन कासमी, नाम सुना है कि इसका आपने? नहीं सुना? ये पहले देवबंदी हुआ करता था गालिबन, क्योंकि कासमी का तुक्का लगा हुआ है, कासमी तो देवबंदी लगाते हैं, लेकिन ये है गैर मुकल्लिदों का मुल्ला। बहुत जमाना पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए इस बात को। मैं पहली मर्तबा पटना आया था उस वक्त, 2 साल पहले। मौलाना शहरयार रजा नाम है, डॉक्टर शहरयार रजा, उन्होंने वो जलसा लिया था मेरा गैर मुकल्लिदों के रद में। तो मेरी एक तकरीर है जिसमें मैंने इब्न तैमिया का रद्द किया, और तकरीर का नाम ही है अर्श पर कौन। पूरी तकरीर ही इसी उन्वान पर है। एक हॉल में बैठ के तकरीर रिकॉर्ड हुई थी, वो नेट पे डली। जब गई तो सुन्नियों ने और लोगों ने सुना जब वो तकरीर, तो इन पे थूकने लगे कि कमबख्तो, इतना बदतरीन अकीदा तुम्हारा कि अल्लाह मच्छर के पीठ पे बैठ सकता है, अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, अर्श के बराबर है। और यहां तक कहा कि अल्लाह अर्श पर बैठा है, पैर कुर्सी पे रखे हुए हैं, उसके बैठने से अर्श चरचर चरचर भी करता रहता है। ये तक लिखा हदीस में, बल्कि यहां तक लिखा नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि वो जब चाहे तो जिस्म और शक्ल सूरत भी बदलता है, घोड़े गधे कुत्ते की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये किताब रखी है मेरे पास, हदियतुल महदीस में लिखा है। क्या क्या नहीं लिखा है इन्होंने खुदा के खिलाफ, माज़अल्लाह। इनके अकीदे इतने गंदे हैं। यहां तक के कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, बोल सकता नहीं बल्कि बोल चुका। और अगर झूठ ना बोले तो बंदे से कुदरत में पीछे रह जाएगा, कि बंदा तो झूठ बोलता है और अल्लाह नहीं बोलता, तो बंदा अल्लाह से कुदरत में आगे हो जाएगा। तो चाहिए कि खुदा भी झूठ बोले। ये सब अकीदे इनके। मैंने बहरहाल उस पर अर्ज पे किया। तो पटना में वो तकरीर बहुत चल रही थी उस वक्त, लोगों के मोबाइल में थी। वहां के वहां भी बड़े परेशान हुए, तो इसको बुलाया जवाब देने के लिए। ये नमूना वहां पहुंचा और उसने जलालुद्दीन ने वहां जवाब देते हुए कहा कि वो फारूक रज़वी जाहिल है, उसको अकीदा मालूम ना, कुछ अकीदे की किताबें उसने पढ़ी है, कुछ नहीं पता उसको, जाहिल मुतलक है, वो खुदा की कुदरत का इनकार कर रहा है। इब्न तैमिया ने जो लिखा एक एक हर्फ उसका सही है। अरे इब्न तैमिया ने तो इतना ही लिखा है कि अल्लाह अगर चाहे तो वो मच्छर के पर भी बैठ सकता है, बल्कि वो कहता है कि मैं तो ये तक कहता हूं कि अल्लाह कादिर, अगर वो चाहे तो मच्छर की पीठ पे बैठ के पूरी दुनिया की सैर करता रहे। इन चालत देखो। तो मौलाना शहरयार रज़ा ने वो जलसा लिया, फिर जवाबी जलसा था वो। तो मैंने कहा इसकी चाहलत देखो इस पागल की, जलालुद्दीन की, इसको किस जाहिल ने सनद दे दी है यार। ये कह रहा है कि अल्लाह कादिर है कि वो मच्छर की पीठ पे बैठे और मच्छर उसको लेकर घूमे। अबे जाहिल, इससे अल्लाह की कुदरत नहीं पता चली। अल्लाह तो मजबूर ठहरा कि मच्छर की पीठ पे करार पकड़े, और मच्छर इतना कादिर और कुदरत वाला हुआ कि अल्लाह को लेकर घूम रहा। तो कुदरत अल्लाह की बता रहा कि मच्छर की बता रहा। ये अकीदे देखो कितने भयानक है। तो अकीदा तो तुम्हारा है यार कि अल्लाह जिस्म रखता है, कहा वलहु ताला जिस्मैतीन, और फिर कहा वलहु ऐनुन व यदुन व कफुन व कनाफुन, उसकी बगल है, उसके हाथ है, उसकी आंख है, उसका चेहरा। ये तुम्हारी किताबों में लिखा है। और उल्टा चोर कोतवाल को उड़ाते। तो अल्लाह का पैर फिसला, गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, सीधा हाथ बढ़ाया गौस, और अल्लाह को खींच लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। अगर तू वाकई अपनी माँ का बच्चा है और सच्चा है तो किस लुगत में दस्तगीर के मायने ये जरा हमें दिखा दे। हाथ पकड़ के अल्लाह को खींचने वाला किसी लुगत में नहीं है। दस्तगीर के मायने होते मददगार। किसका मददगार? अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं, वो सारी कायनात का मददगार है, मगर उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं।
यहाँ गौस पाक को जो दस्तगीर कहा गया, मतलब ये उम्मत के मददगार, अपने गुलामों के मददगार, अपने चाहने वालों के मददगार, अल्लाह का मददगार नहीं है। कोई लुगत में इसका तर्जमा नहीं है। और उस पर फिर सारे तफसीरें शुरू कर दिए। अब देखो इसका झूठ कहां पकड़ा गया, ये भी देखिए आप। अभी उसी तकरीर में बोल रहा था कि किताब कहां मिल रही है, हाजी अली पे भूल गया, फिर 2 मिनट के बाद तो क्या कहता सुनिए। भाई हाय सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर। अब देखो वो हाजी अली से कूद के छलांग लगा के बरेली पहुंच गई। यानी इससे ही पता चलता है कि झूठ के पैर नहीं होते। और वो मौलाना रूम ने कहा ना कि झूठे का हाफजा नहीं होता, ये मिसाल इस पे सादी का आती है। भाई हाय सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मेरे मुरीदो अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हों। अबे हमारा अकीदा है ही नहीं ना। और अगर यही अंदाज है बोलने का तो फिर हम भी कहते हैं जो अपनी माँ के बच्चे ना हो, किसी और तवायफ के बच्चे हो तो मान ले तू भी, हमने सही कहा। हमारा अकीदा है ही नहीं भाई। सबसे पहले बात, पीर साहब ने कहा कि मेरे मुरीद डरना मत, अल्लाह जहन्नम में डाले जहन्नम में चले जाना, मैं थूक दूंगा तो जहन्नम पहुंच जाएंगे। हमारी किस किताब में लिखा है? कौन से पीर ने कहा हमारे? हम ऐसे किसी पीर को नहीं जानते, ऐसे किसी पीर को नहीं मानते। और अगर किसी जाहिल ने कहा है तो हम उसको पीर मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे उलमा उससे बरी। तो पहले उसका नाम बता। सबसे अहम बात तो यह है कि वो किताब दिखा, मगर किताब होंगी तो पट्टा दिखाएगा ना, किताब है ही नहीं ना असल में। तो इस तरह के झूठे इल्जामात, इस तरह की बुजुर्गान दीन की तौहीने। और एक तौसीफ रहमान की मैं आखिरी वीडियो एक दिखा देता हूं। 9 मुहर्रम को हुसैन के नाम पे ज़िबा होने वाला गोश्त लेने वालों, कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे ते सट दिया जे, ना खाया जे। अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तू लेकर कोठे पे फेंकेगा, तेरे बेटे कहेंगे अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे, खा लो। गैरत ईमान ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है। वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सुअर से ज्यादा हराम है, सुअर से ज्यादा हराम है। अहले तौहीद इसको कबूल। तो अच्छा इसकी नॉलेज देखें आप। 11वीं का दूध हो, मुहर्रम का गोश्त हो, या शब बारात के कुंडे हो, इस जाहिल को कुछ भी नहीं पता कि 11वीं में दूध नहीं बिरयानी बनती है, मुहर्रम में गोश्त नहीं खिचड़ा पकाया जाता है, और कुंडे शब बारात में मना रहा है। कुंडे रजब में होते हैं, सब खलत मलत कर दिया उसने। और उसके बाद बड़े ताव में कहा कि 11वीं का दूध हो, मुहर्रम का गोश्त हो, या शब बारात के कुंडे हो, ये गैरुल्लाह के नाम के हैं, गैरुल्लाह से मंसूब है, सुअर से ज्यादा हराम है। यानी सुअर तो खा लेंगे लेकिन ये 11वीं का गोश्त नहीं खाएंगे, सुअर तो खा लेंगे। अब सुन्नियों, क्या आपके अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये आपके बुजुर्गों की न्यास को और 11वीं को सुअर से ज्यादा हराम बोले, तब भी आप वहाबियों को दावत दे दे के बुला रहे हो? उसको उल्टा ये क्यों नहीं बोलते, मनुष्य तुझे दावत दे तो क्यों, जब तेरे नजदीक सुअर से ज्यादा हराम है तो तू सुअर ही खाना, ये पाक खाना हमारे लिए मुबारक। मगर कितने अफसोस की बात है कि आप दुनियावी रिलेशन मेंटेन करने के लिए उसको बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, बिठाते हैं और उस खबीस को खिलाते हैं। और उसकी बेगैरती भी देखो कि उसके जमात का मुल्ला तो सुअर से ज्यादा हराम बोल रहा है और ये मनुष्य खा भी रहा है। तो मालूम है सारा दीन धर्म इसका खाना पीना ही है, सब पापी पेट का सवाल है। तो बहरहाल सुअर से ज्यादा, लेकिन उसके घर की किताब में दिखा रहा हूं, यह है नुज़ूलुल अबरार, नुज़ूलुल अबरार मिन फिक्र नबील मुख्तार। ये बनारस से छपी है किसी जमाने में, अब छापना बंद कर दिया इन लोगों ने, सफा 31 है इसका।
उसके अंदर ये वहीदुज़्ज़मा इनका बहुत बड़ा अल्लामा गुजरा है वहाबियों का, कहता है कि सुरुरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फफ़ीह कौलान वल अस्साहु तहरा। कहता है कुत्ते और सुअर, खिंजीर, सुअर के झूठा खाने के बारे में दो कौल है। सही कौल ये है कि वो खाना खाना पाक है, यानी किसी खाने में कुत्ता मुंह डाल दे वो खाना पाक है, किसी खाने में सुअर मुंह डाल दे वो खाना खाना पाक है। तो अब इस पर कुदरत का तो फैसला हो चुका, अल्लाह की इन पर मार बरसी कि इन्होंने गौसे पाक की 11वीं को सुअर से ज्यादा हराम कहा, तो अल्लाह ताला ने इनके मुल्लाओं से लिखवा दिया कि तुम सुअर का झूठा ही खाओ, सुअर का ही खाना खाओ। ये इनकी फिक़ा है, ये उनके उसूल है। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं और नतीजा ये है कि ये खबीस, नापाक और गंदी चीजें खाते भी है। चुनांचे सऊदी अरब में ऊँट का पेशाब पीते हैं ये लोग और 10-10 रियाल में मिलता है वापस। अब जो लोग हज के लिए जाते हैं वो तो हरम के करीब रहते हैं, हरम के करीब होटल है, वहीं से हरम, हरम से वहां, तो वो बेचारे क्या समझते हैं कि सऊदीया में तो सब इस्लाम है, दीन ही दीन है। उन बेचारों को पता नहीं होता, जरा हरम से आगे निकलिए, शहरों में जाइए तो वहाँ क्लब भी है, वहाँ पे डांस भी है, शराब खाने भी है और वहां पर हाल यह कि अय्याशियों के अड्डे भी है। यही नहीं बल्कि नौजुबिल्लाह ऊट पटांग सारी चीजें खाते हैं। क्या क्या खाते हैं, क्या क्या इनकी फिका में जायज है, इसकी झलक दिखा रहा हूँ। ये वहीं का एक अरब का चैनल है, इसका नाम है एकेडमी ऑफ रिसर्च ऑन अरब बिहेवियर, ARB प्रेजेंट। इसमें ये इंग्लिश चैनल है, जिसने वहां का एक सर्वे किया और कहा कि 10 रियालों में पेशाब मिलता है ऊँट का पेशाब पीते हैं। इनके मुल्लाओं ने लिखा कि ऊँट का पाखाना भी पाक है, पेशाब भी पाक है। और यहां तक लिखा गया है फतावे उलमाए अहले हदीस, कई जिल्दों में किताब है, उसकी पहली जिल्द मेरे पास वो किताब मौजूद है। उसमें लिखते हैं कि जिन जानवरों का गोश्त खाना हलाल है उनका पेशाब भी पीना हलाल है, उनका गू खाना भी हलाल है। बकरी जैसे हलाल है तो बकरी का पेशाब भी पी सकते हैं, बकरी का गू भी लेडी भी खा सकते हैं, मिंगनी भी खा सकते हैं। तो ये सब नाजायज चीजें सब खा जाते हैं। तो जब ये ऐसी खबीस चीजें खाते हैं तभी खबीस बातें मुंह से निकलती है।